हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का 6 बजा है और सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ। जो रात के बर्तन थे ना, वो सारे जो सूख गए थे, वो उनको उनकी जगह पे लगा के यहाँ मैंने आलू को धोया और अब उनको उबालने रख दूँगी। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, आलू उबालना, क्योंकि मेरे बच्चे अधिकतर आलू खाना पसंद करते हैं। शक्कर ख़त्म हो गई थी तो वो भी डब्बे में मैंने फ़िल करी और ये मैं आपको अपनी मेहंदी बता रही थी जो मैंने कल लगाई थी। उसके बाद सब्जियां चेक की मैंने, तो कल रात को मैंने जो आलू वॉश सॉरी टमाटर जो वॉश करके रखे थे ना, वो ख़राब हो गया था एक। गर्मी बहुत है मेरे किचन में, तो इसलिए चीज़ें अधिकतर ख़राब हो जाती है। तो उसी को अपनी जगह पर रख के अब आटा निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे कृषि के लिए सूखी सब्ज़ी बनानी है आलू की, और रोटियां बनानी हैं। मतलब आलू की सूखी सब्ज़ी या फिर आलू के फ्रेंच फ्राई या आलू के पराठे, बस यही चलता रहता है, क्योंकि वो दूसरी सब्ज़ियाँ बहुत कम खाती है। हाँ, पालक खा लेती है, पर पालक भी कोई रोज़ तो बना नहीं सकते हैं। पर हाँ, मैं आलू का मैंने एक रूटीन बना लिया है कि मुझे रोज़ ही आलू बनाना है। वो किसी भी चीज़ में बना दूँ, पर हाँ, आलू बना देती हूँ। तो यहाँ आलू उबल गए थे मेरे, तो उनको बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया है और 2 आलू को बचा लिया था, क्योंकि आलू की साइज़ इतनी बड़ी थी ना कि 2 आलू ही मैंने काटे और बस बच्चों के लिए बहुत है। उसके बाद मैंने 2 रोटियाँ बनाई, उसके बाद रख दिया था चकला बेलन, क्योंकि मैं सिर्फ़ कृषु के लिए ही बना रही हूँ। फिर जब मेरे बेटे के स्कूल का टाइम होगा ना, तो उसके लिए अलग उसी टाइम पे रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि ठंडी रोटियाँ मैं किसी को भी खिलाती नहीं हूँ। हाँ, स्कूल में भी ठंडी होएगी सही, पर ठीक है, मैं गरम बना के अपनी तरफ से दे देती हूँ। अब मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली है, तो बिल्कुल फ़र्की सी सब्ज़ी बनाई है उनके लिए। नॉर्मल से जो बेसिक मसाले होते हैं ना, बस वही डालती हूँ, और सरसों के तेल में बनाई है मैंने ये सब्ज़ी, क्योंकि मैं अधिकतर मेरे बच्चों के लिए जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। अब मैंने कृषु को स्कूल लगा दिया था, मतलब स्कूल उसको छोड़ के आ गई थी, और देखिए इतना सारा काम रखा हुआ है। मतलब इतना काम रखा हुआ है कि बहुत सारा बता नहीं सकती हूँ। पर सबसे पहले चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि ये मेरे रूटीन में है। मैं कृषि को बस स्टॉप पे लगा के उसके बाद आके चाय ज़रूर पीती हूँ। चाय पीते ही मतलब किचन में आ गई थी, और जो सुबह मॉर्निंग में जो फैल जाता है ना, जैसे गाय के लिए खाना निकालना, या जो रात का खाना है वो फ्रिज में से बाहर निकालना, गरम करना हो तो गरम करना, नहीं तो कि हटाना, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे इतने सारे काम होते हैं कि मतलब उनको करते-करते मुझे मेरे बेटे के स्कूल का टाइम हो जाता है वापस लाने का। मतलब 3 घंटे वैसे ही निकल जाते हैं घर की क्लीनिंग में, और यदि किचन रात में मैंने कम समेटा है, तो फिर तो समझो 1 घंटा तो मुझे किचन में ही हो जाता है। और इसमें ज़्यादा हवा-ववा का सोर्स भी नहीं है, तो भी मुझे तो ये चिकचिका ही लगता है, तो बहुत धोना पड़ता है। अब देखो, मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है कि अब मैं आराम से इसमें लंच बना सकती हूँ, दोपहर का खाना आराम से बन जाएगा। और मेरे किचन में एक प्रॉब्लम ऐसा भी है कि भाई सारा पानी जो है ना, वो नीचे ही गिरता है, जब बर्तन वॉश करो तो। तो इसलिए एक टी-शर्ट तो रखनी ही पड़ती है, ताकि जब भी बर्तन मांजो तब उसको फेरना पड़ता है। और जब मैं कृषु को स्कूल छोड़ने जा रही थी ना, तभी मैंने एक लॉट मशीन का लगा दिया था। तो देखिए, किचन के सारे बर्तन मांज के और किचन साफ वगैरह करके हटी ना, तब तक वो सारे कपड़े भी मेरे धुल गए थे। तो अभी तो धूप छाँव चल ही रहा है, तो मैं मतलब एक लॉट तो रोज़ लगा ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है, कपड़े कुछ ना कुछ गंदे होते ही रहते हैं। अब उसके बाद वापस नीचे आके फिर वही किचन में आ गई हूँ, और अपने बेटे के लिए भुट्टे उबलने रख रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, ये बर्तन वगैरह मांजे मैंने, 1 कलाक तो वैसे ही निकल गया। अब उसको स्कूल का भी टाइम हो गया था, तो मैं उसको स्कूल से लेके भी आ गई हूँ, और वो जैसे ही स्कूल से आया ना, उसने बोला कि मुझे माँ पराठे खाने हैं, वो भी आलू के। तो जो 2 आलू सुबह रखे हुए थे ना, उन्हीं में से 1 आलू का मसाला बना के मैंने उसके लिए सबसे पहले पराठे बना दिए थे। उसका पेट भर दिया था, भुट्टा दे दिया था, भुट्टा खा लिया था। मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में उनको भूख लगती रहती है ना, तो मैं फिर इकट्ठा बना के रखती नहीं हूँ। और ये मैंने लंच की भी हाथों हाथ तैयारी कर ली थी, जैसे भुट्टे उबल रहे थे जब तक, और घर भी पूरा क्लीन कर लिया था। तो उड़द की दाल है और चने की दाल है, इन दोनों को मैंने भिगो के रख दी थी, तो वो दाल मखनी जो होती है ना, वही बनाऊंगी। तो यहाँ भुट्टे उबल गए थे मेरे, तो उन्हीं को निकाल दिया था मैंने, और एक उसको दे दिया था मेरे बेटे को, ताकि वो टीवी देखता रहेगा और खाता रहेगा। स्कूल से आ गया है ना, तो अब टीवी के सामने थोड़ी देर बैठ के खाता पीता रहता है, वहीं पर खेलता रहता है, इतना तंग नहीं करता है। वैसे तो वो बहुत तंग करता है, पर हाँ, टीवी के सामने बैठा है तो नहीं करेगा। अब उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी, और जो आलू बचा था ना, एक और आलू जो बचा था, उसकी मैंने फर की सब्ज़ी बना दी थी। तो यहाँ वही सरसों का तेल डाल के, पंचफोरन डाल के और हरी मिर्ची प्याज डाल के
मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, मतलब थोड़ा बहुत कलर चेंज आने तक, ज़्यादा नहीं तलना है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए थे। जब तक ये टमाटर पक रहे हैं ना, तब तक मैंने जो दाल मखनी है उसकी भी तैयारियां कर ली थी। तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि दाल के साथ सूखी सब्ज़ी एक होनी ही चाहिए, मतलब खाते ही हैं, हम सभी खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो जो आलू रखा था ना, मैंने उसी की सूखी सब्ज़ी बना दी है। तो अब सारे सूखे मसाले डाल के, जैसे टमाटर अच्छी तरह से पक गया था तो सारे सूखे मसाले मैंने डाल दिए थे। 2 मिनट पकाने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया था, फिर उसके पकने के लिए रख दिया था। और अब जो उबले हुए आलू है ना, उनको इसमें मैंने तोड़ दिया है। तो ये बस अब सूखी सब्ज़ी जो है वो बन के हमारी रेडी है। और एक उंगली में ऐसी लग गई थी मेरी, तो मैंने उसमें ना कागज़ की जो टेप आती है वही लगा ली है। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार हो गई है। मतलब रूटीन ऐसा है मेरा कि सुबह थोड़ा बहुत काम करके रख लेती हूँ। मैं सिर्फ रोटियाँ नहीं बनाती हूँ, रोटियाँ इसके पापा आएंगे ना तभी बनाऊँगी। अब उसके बाद मैंने सूखी सब्ज़ी बना ली थी, चावल भी बन गए थे। और फिर मैंने वापस किचन साफ़ कर दिया था ऐसे ही सूखे कपड़े से। और अब दाल मखनी बनाना है मुझे। तो मैं मेरे तरीके से बनाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का आइडिया लिया है, बस मेरे तरीके से ही दाल मखनी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया था, कुछ गरम मसाले डाल दिए हैं, उसके बाद हींग डाल दी है। और अदरक लहसुन जो रहता है ना, वो मैंने वो जो घिसनी होती है, जिससे चाय बनाते हैं तब डालते हैं अदरक, उसी से घिस के थोड़ा सा अदरक मैंने इसमें डाल दिया था। प्याज बारीक चॉपर में काट के डाले हैं, परंतु जो टमाटर है वो उसी घिसनी से मैंने घिस लिया था, उसकी प्यूरी बना ली थी। उसके बाद सारे सूखे मसाले, जैसे मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, गरम मसाला, सभी मैंने इसमें जो है ना डाल दिए थे। तो थोड़ी देर बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दी थी। और इसी बीच में मैं अपने बेटे को भी चेक करती रहती हूँ, क्योंकि वो इतना उद्यमी है कि कुछ ना कुछ काम बिगाड़ता ही रहता है। मसाला अच्छी तरह से पक गया था। उसके बाद मैंने एक बड़ा चम्मच से इसमें बिल्कुल फ्रेश मलाई डाली है। जो सुबह दूध मैंने गर्म किया था ना, उसी में से मैंने मलाई निकाल के एक साइड रख दी थी, तो वही मलाई मैंने इसमें डाली है। और वापस मैंने इस मसाले को पकने के लिए 2 मिनट के लिए रख दिया था। अब जो चने की दाल थी और उड़द की दाल थी, उसको मैंने उबाल लिया था। जिस टाइम पर मैं आलू की फर की सब्ज़ी बना रही थी ना, उसी टाइम पे मैंने इसको उबाल लिया था। तो अब जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई थी, तो मैंने वो दाल इसमें डाल दी थी। क्या है ना, अब ये दाल जब अच्छी से पक जाएगी ना, तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी मलाई और डाल सकते हो, मतलब चेक करते रहो, टेस्ट कर सकते हो, और थोड़ी थोड़ी मलाई और आप डाल सकते हो। और फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ और मलाई डालनी चाहिए, तो मैंने इसमें फिर 1 चम्मच मलाई और डाल दी थी। सच में ये बहुत टेस्टी लगती है, सिंपल सा तरीका है बनाने का, अच्छी लगती है। फिर मैंने रोटियां भी थोड़ी सी बना ली थी। इतने में इसके पापा भी आ गए थे, तो फिर उनको खाना लगा दिया था। तो बस ये दाल मखनी, पापड़, चावल, रोटियां, सूखी आलू की सब्ज़ी और सलाद, यही आज आज का जो है ना, वो आज का हमारा लंच है। और ये जो कपड़े हैं ये सारे मैंने हाथ से धोए हैं। मशीन वाले कपड़े तो मैं छत पे डाल के आ गई थी। उसके बाद मैंने सारा काम करके नहाया, और फिर जो हाथ के कपड़े हैं वो धोए, और फिर हाथ के कपड़े भी मैं छत पे डाल आई थी। और जो मशीन से डाल के आई थी ना, वो सूख गए थे, तो उनको नीचे ले आई थी। इतना काम करते हुए 4 बज गई थी, और अब 4 बजे मैं सुबह का खाना खा रही हूँ। तो मेरा यही रूटीन है, मतलब इतना टाइम मुझे हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने हाथों हाथ ही, मतलब खाना खाने के जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैंने सोचा चलो बर्तन भी वॉश कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे कपड़ों की तह लगानी है, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो सारे बर्तन वॉश कर लिए थे मैंने। मतलब ये मेरा रोज़ का रूटीन समझ लो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। मुझे दिन भर ही हो जाता है घर के काम करने में, तो इसीलिए मैं आज का पूरा दिन आपसे शेयर कर रही हूँ। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बर्तन वॉश कर लिए थे मैंने। उसके बाद फिर उसके पापा बोले कि चाय बना दो, तो फिर मैंने उनको भी चाय पिलाई, बना के खुद ने भी पी। और उसके बाद फिर मैंने, मतलब जो किचन है ना, वो पूरा क्लीन कर दिया था। और देखिए कपड़े इतने सारे हैं जो तेल लगाने हैं। इसके पापा सब्जियां ले आए थे, मतलब सुबह के लिए अरबी ले आए थे, लहसुन ले आए थे, तो उनको भी मैंने उनकी जगह पर रख दिया था। इतना काम करते करते मुझे 6 साढ़े 6 तो बज ही गया था। सारी सब्जियां उनकी जगह पर रख के, और उसके बाद फिर मैंने कपड़ों की तह लगाई थी। तो कपड़े जो मैं घड़ी वगैरह करती हूँ ना, वो मैं एक सीरियल आता है वो देखते हुए कर देती हूँ।
उसके बाद फिर रात के खाने का टाइम हो गया था, तो रात का खाना बनाने के बाद, खाने के बाद मैंने वापस सारे बर्तन वॉश किए और उसके बाद फिर किचन काउंटर साफ़ किया। फिर मेरा बेटा आ गया था, उसको दूध बना के दिया। तो बस दिन भर का बिज़ी रूटीन है ये, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।